क्या यार मम्मी, इतना सारा सामान ले लिया, अब इसे कार में कैसे रखवाएंगे? हे, वो तेरे ऑफिस का पियन है ना, उसको आवाज लगा, उससे काम करवाएंगे। ए सुन, इधर आ। अरे बेटा, आप यहाँ? ये बेटा किसको बोल रहा है? अपनी औकात से बाहर मत जा, समझ में आई? मैम बोल, मैम। जी मैम सर। और यहाँ हम नहीं दिखेंगे तो और कौन दिखेगा? ये ना अमीरों का इलाका है, तो जैसे गरीब दिखेंगे क्या यहाँ पे? माफ कीजिएगा। सुन, तेरे ना काम है, वो बैग्स है ना, वो घर छोड़ कर आने हैं, तो ये बैग्स रखवा दे। जी लेकिन लेकिन क्या? मेरा बेटा ना एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेकर आया है, तो मैं उससे और उसकी माँ को यहाँ पार्टी देने के लिए लेकर आया हूँ। तो हम क्या करें? वो ना, आपका घर दूर है, सामान छोड़ने जाऊँगा तो लौटते बहुत लेट हो जाएगा, अब शाम भी हो सकती है। मतलब तू इसके यहाँ नौकर है ना, तो नौकर कब से साहब के सामने आवाज निकालने लगे हैं? देखिए मैम साहब, बात ऐसे है कि मैं आज छुट्टी पे हूँ, और ये जो आपका ना अपना निजी सामान है आपका, और निजी काम है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं शाम तक छोड़ दूंगा इसको। अब हम तेरे से परमिशन लेकर शॉपिंग करेंगे? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन घर आपका दूर है ना, तो लौटते हुए बहुत लेट हो जाएगा, और मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा है यहाँ पर। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमें मना करेगा? अभी ना तेरी इतनी औकात नहीं हुई है, जो बोल रही हूँ चुपचाप से कर। मैडम, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा वेट कर रहा है यहाँ पर। देख, तू और तेरे गरीब परिवार से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और फालतू ना बकवास करना मत। जो काम बोल रही चुपचाप कर, वरना बॉस से कहकर तुझे नौकरी से निकलवा दूंगी। नहीं मैम साहब, ऐसा मत करिए, मेरे पेट पर लात मत मारिए, मैं छोड़ दूंगा सामान। पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए, मम्मी आपका इंतजार कर रही हैं। ओह, तो ये तेरा बेटा जिसने टॉप किया है? हाँ हाँ, ये पढ़ाई में बहुत होशियार है। एक बात बोलो, तुझे भी ना तेरे बाप जैसा ही ना कहीं पर नौकर बनना है, तो क्यों अपने बाप का पैसा बर्बाद करा पढ़ाई लिखाई में? पैसा मत वेस्ट कर। सुन, एक फ्री की एडवाइस ना मुझसे भी ले ले, अभी से अपने बाप की तरह काम पर लग जा, वरना बाद में बहुत पछताएगा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अब तू हमारे सामने बोलेगा? जा बेटा, तू मम्मी को लेके घर जा, मैं आता हूँ इनका सामान रख के। लेकिन पापा, इन्होंने आपकी बेइज्जती की है। कोई बात नहीं बेटा। इसमें बेइज्जती कैसी है? ये तो तेरी औकात है ना। अब जो बोल रही हूँ ना, चुपचाप से वो काम करो, वरना ना नौकरी से निकलवा दूंगी। आप ऐसा नहीं कीजिएगा, मैं सामान छोड़ कर आता हूँ। मैडम खोलिएगा। ओह, खुद खोल ले, मैडम नहीं आएंगी। पुट्टा कहीं का। देखा, कितना अच्छा आइडिया था मेरा। आखिर मम्मी तो मेरी हो। अभी से यहाँ ले ही आए हैं तो थोड़ा घर का भी काम करवा देंगे। ओ सुन, ये बैग घर में रखकर गाड़ी भी धो दियो, ठीक है? चल बेटा चल। यस सर, आपने बुलाया? हाँ, सुबह जाओ, एक गिलास पानी लेके आओ मेरे लिए। सर। तुम जाओ। ओके सर, पानी। अब जाओ मेरे घर और वर्मा की फाइल लेके आओ, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। सर, मैं आपके घर जाऊँ फाइल लेने? हाँ हाँ, तुमसे ही कह रहा हूँ, तो तुम ही जाओगे, जाओ। सर, लेकिन वो काम तो कोई और भी कर सकता है ना, और आई मीन ये तो आपका पर्सनल काम है, मैं तो एम्प्लॉय हूँ ना ऑफिस की। एम्प्लॉय, पर्सनल काम। राजू काका, पहचाना इनको? सर, मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? अभी समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कल ये जब अपने बच्चे अपने फैमिली के साथ उस रेस्टोरेंट में गए थे, तब तुमने इनके साथ क्या किया? तब तुम्हें तुम्हारा पर्सनल काम याद नहीं आया? तुमने इनसे अपना पर्सनल काम करवाया, इनके साथ गलत किया। सर, आई एम सॉरी। तब तुम भूल गई थी कि ये तुम्हारे नौकर नहीं, ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस के लिए एम्प्लॉय है, ना कि तुम्हारे। आकाश, जी भैया। पहचाना इसे? जब इसने कहा था मुझे पढ़ना लिखना आगे बढ़ना है, तब तुमने क्या कहा था कि ये पढ़ लिख के क्या करेगा, आगे बढ़ के क्या करेगा? तुम्हें ही अधिकार है पढ़ने लिखने का, इसको नहीं है। और मुझे नहीं पता था तुम जैसे एम्प्लॉय हमारे ऑफिस में काम करते हैं। शर्म आनी चाहिए तुम जैसी लड़कियों को, तुम जैसे एम्प्लॉय को, लोगों के साथ ऐसा बिहेव करती हो।
आकाश तुम्हारे लिए गिफ्ट, तुमने कॉलेज टॉप किया था ना, रखो। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। इसको फोन की बहुत सख्त जरूरत थी साहब, कह रहा था मुझसे मुझे फोन लेकर दो। साहब आपने बहुत बड़ा एहसान किया साहब। अरे साहब को धन्यवाद बोलना। धन्यवाद भैया। सर ये तो आपका बड़प्पन है, आपने इतनी ईमानदारी से हमारे ऑफिस में काम किया इतने सालों से, तो ये छोटा सा गिफ्ट आपके लिए था। और सुरभि तुम्हारे लिए भी एक छोटा सा गिफ्ट है, सर पकड़ो पकड़ो। ये गिफ्ट तुम्हें तुम्हारी मम्मी की वजह से मिला है, उनके दिए अच्छे संस्कार की वजह से मिला है। कल तुम्हारे साथ तुम्हारी मम्मी भी थी ना, वो चाहती तो तुम्हें रोक सकती थी, लेकिन उन्होंने रोका नहीं, तुम्हारे साथ मिलके इनके साथ बदतमीजी की, इनको नीचा दिखाया। ये भी इंसान है, अपना काम ईमानदारी से करते हैं, तुम्हारे काम करने के लिए कोई नौकर नहीं है। और अगर तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए होते तो शायद तुम आज ऐसी हरकत नहीं करती, और शायद तुम इस ऑफिस में काम भी कर रही होती। बट फिलहाल तो मैं तुम्हें ऑफिस से निकाल चुका हूँ, और कल से तुम्हें ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारा क्रेडिट तुम्हें तुम्हारी मम्मी की वजह से जाता है, ठीक है? उन्हें जाके थैंक यू बोलना इस गिफ्ट के लिए। चलो निकलो। सर आई एम रियली सॉरी। भवानी, जी सर। मुझे ये ऑफिस में दिखने नहीं चाहिए, कल से क्या ये अभी से ऑफिस में दिखने नहीं चाहिए। चलो इनको निकाल के बाहर फेंक दो। सॉरी सर। आई सेड गेट आउट। सर आप अपनी तबीयत का ध्यान रखना, आकाश पापा का ध्यान रखना, और मन लगा के पढ़ाई करना, ठीक है?